तो दोस्तों आज की इस खबर को जानने के बाद आपको डेफिनेटली काफी खुशी होगी, लेकिन एक बात का अफसोस भी होगा क्योंकि ये खबर सीधे जुड़ी हुई है HAL से और HAL की अलग अलग दो परियोजनाओं को इसके बाद आप कंपेयर आसानी से कर पाएंगे, जिसमें आप ये पाएंगे कि हमारी ही कुछ गलतियों के चलते हम लोग कई मामलों में लैग कर जाते हैं। अगर हम लोग भी हमारी परिस्थितियां पहले की तुलना में और अपग्रेड कर दे तो हमारे किसी भी प्रोग्राम में किसी भी तरह का कोई डिले HAL की तरफ से हो ही नहीं सकता। देखिए, खबर निकल कर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो अतिरिक्त 12 सुखोई विमान खरीदे जाएंगे, एक्चुअली Su-30 MKI, इनकी पहली डिलीवरी यानी पहले विमान की डिलीवरी महज आने वाले 2 सालों में HAL के द्वारा कर दी जाएगी और अप्रैल 2027 में पहला विमान जो कि HAL की फैसिलिटी में तैयार हुआ होगा वो भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा 12 दिसंबर को HAL के साथ 13,500 करोड़ रुपयों का एक अनुबंध साइन किया गया था, जिसके तहत 12 Su-30 विमान भारतीय वायुसेना के लिए तैयार। ये नए 12 सुखोई 30 विमान उन सुखोई की जगह लेंगे जो कि अलग अलग मामलों में क्रैश हुए हैं। तो इस तरह से 272 का जो आंकड़ा है हमारा वो पूरा हो जाएगा और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो कम होती जा रही है उसको भी एक तरह से बूस्ट देने का काम ये करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इनका जो निर्माण है वो 1964 में स्थापित नासिक के अंदर जो विमान फैसिलिटी है वहीं पर किया जाएगा, जिसके पास Su-30 के प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस सर्टिफिकेट रशिया की तरफ से दिया गया था। अभी मैं आपको बता दूं कि इस फैसिलिटी को फिर से तैयार करवाया जा रहा है, यानी काफी समय से ये बंद पड़ी हुई थी तो काफी कुछ चीजों को फिर से मैनेज वगैरह करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 2 सालों से भी कम का समय मिल पाएगा HAL को, क्योंकि वर्ष 2025 तो ऑलरेडी आ ही चुका है और 27 की शुरुआत में पहला डिलीवर भी करना है। तो काफी कम समय लेते हुए Su-30 MKI का पहला विमान ये लोग 2 साल के अंदर तैयार कर देंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके अंदर इंजन भी भारत के अंदर बना हुआ ही लगाया जाएगा। जो कोरापुट फैसिलिटी HAL की ही मौजूद है ओडिशा के अंदर, वहीं पर इंजन तैयार किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भी इसके कई तरह के कलपुर्जे और अलग अलग पार्ट्स वगैरह स्वदेशी तौर पर तैयार कर बनवा कर फिर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात कि जो सुपर सुखोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इसके अंदर एवियोनिक्स, सेंसर्स, इसके रडार सिस्टम वगैरह सब कुछ भारतीय होगा, उस अपग्रेड पैकेज के साथ ही ये Su-30 विमान तैयार किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ से वो भी समझा जा सकता है कि वो अपग्रेड पैकेज भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, जिसका इस्तेमाल इस पहले सुखोई में किया जाएगा। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जो आखिरी और 12वां विमान होगा वो वर्ष 2029 के मार्च मंथ तक डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी पूरे 2 साल लिए जाएंगे। इसमें ये 12 विमान बनाए जाएंगे और इन विमानों के पूरे निर्माण तक जो टोटल हमारी स्वदेशी सामग्री होगी वो 62.6% तक पहुंच जाएगी। तो अब आप यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि HAL की कैपेबिलिटी किस लेवल की है। वो विदेशी फाइटर जेट बड़ी आसानी से अगले 2 सालों में तैयार करके भारतीय वायुसेना को सारे परीक्षणों के बाद सौंपने के लिए भी तैयार हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कंपेयर करें इससे तेजस प्रोग्राम के साथ, तो देखिए हम लोग कितना लैग कर रहे हैं, कितने जगह पर पिछड़े हुए हैं। इन सब के पीछे एक्चुअली कारण क्या है? तो कारण ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर HAL की किसी तरह से कोई गलती है या उनके अंदर क्षमताओं की कमी है। नहीं, ये सारी कुछ चीजें वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन तेजस के निर्माण के लिए जो जरूरी सामान है, जिसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनको हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें आप सबसे बड़ा नाम इंजन का ले सकते हैं। तो ये सारी परेशानियां हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट को डिले करा रही है। अगर ये सारी चीजें भी व्यवस्थित तरीके से भारत के अंदर बननी शुरू हो जाए तो किसी भी तरह की कोई डिले नहीं हो सकती और जो डेडलाइन दी जाती है उसके अनुसार ही सारे काम हो सकते हैं। अब रशिया के मामले में हम जानते हैं कि सारी कुछ चीजें व्यवस्थित है, उसके पास सभी की टेक्नोलॉजी है, काफी पहले ही वो डेवलप कर चुका है। तो फटाफट इंजन हो या बाकी की सारी चीजें हो, ये HAL को दे दी जाएंगी। उसके आधार पर इन सारे कामों को किया जा सकेगा समय के अंदर। तो अच्छी खबर तो यही है कि देखिए HAL बहुत जल्दी काम करके Su-30 का निर्माण करने जा रहा है। लेकिन बुरी खबर यही समझी जा सकती है कि HAL भारतीय होकर भी भारतीय विमानों में देरी कर देता है। तो इन सब के समाधान को बहुत जल्द से जल्द पूरा कर देने की आवश्यकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।